नमस्कार। आज जो बात की जानी है, जो टर्म्स की जो कंसेप्ट को क्लियर करना है वो है MAD, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आपसी सुनिश्चित विनाश। ये टर्म जो है ये न्यूक्लियर वीपन से जुड़ा हुआ टर्म है। पहले मैं इस टर्म की बात करूंगा, क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर वीपन्स में ओवरकिल कैपेसिटी होती है। ओवरकिल कैपेसिटी का मतलब कि वो कई बार दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो जैसे दो सुपर पावर थे, ये कोल्ड वॉर का टर्म है, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के पास इतने परमाणु हथियार थे, इतने सुरक्षित थे वो, कि मान लो अमेरिका उस पर अटैक करता है तो काउंटर अटैक में अमेरिका को भी ख़त्म कर सकता है, ये मान्यता थी। यही बात अमेरिका के पास भी इतने हथियार थे कि सोवियत यूनियन अगर पहले अटैक करता है तो अमेरिका रिटेलिएशन करके सोवियत यूनियन को भी ख़त्म कर सकता है। तो दोनों में ये भय व्याप्त था कि हम अटैक कर तो देंगे लेकिन हम खुद नहीं बचेंगे, और इसीलिए दोनों परमाणु युद्ध से बचते रहे। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो एक बड़ी अजीब बात है कि जब परमाणु हथियारों का विकास हुआ था तो सभी लोग कह रहे थे कि विश्व शांति के लिए खतरा है, लेकिन ये धारणा ये कहती है कि ये दोनों देश, ये सभी परमाणु हथियार संपन्न देश से डरे हुए हैं कि हमारा भी विनाश हो जाएगा, हम इसका प्रयोग करेंगे, अतः वो इसका कभी प्रयोग करेंगी नहीं। अतः ये एक तरह से युद्धों को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ है। क्योंकि ये बात चल रही है परमाणु हथियारों की, तो भारत की परमाणु सिद्धांत को लेकर भी कुछ टर्म, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने बयान दिया है अपना कुछ दिन पहले ही कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब, अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, इंडिया की पॉलिसी है कि हम अपनी तरफ से पहली बार परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम तभी करें इनका प्रयोग जब परमाणु हथियारों का प्रयोग हमारे ऊपर कोई दूसरा देश करे। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है नो, हम इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर ना भी करे और हमें खतरा लग रहा है तो हम अपनी तरफ से पहली बार कर देंगे। जो भारत का सिद्धांत है कि हम पहली बार अपनी तरफ से नहीं करेंगे, और दूसरा, ऐसे देश के खिलाफ भी नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो अब ये बात उठती है कि अगर कोई देश इस नीति का पालन कर रहा है कि हम पहली बार अपनी तरफ से परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक दूसरा नहीं करेगा, तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब दूसरा कर देगा तो क्या करने लायक बचोगे आप बदला लेने के लिए। यहाँ पे आती है सर्वाइवल की, यानी परमाणु हथियारों को इस तरह से हमें सुरक्षित रखना है कि अगर पहली बार चीन ने या पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो हमारे परमाणु हथियार नष्ट ना हो जाएं, सर्वाइव कर जाएं वो। इसको बोलते हैं सर्वाइबिलिटी, यानी उसकी जीवित रहने की क्षमता। आप चाहे, क्योंकि अगर आप पहली बार में ही नहीं बचा पाए तो आप उनका प्रयोग क्या करोगे। तो जो ये नीति का पालन करेगा कि हम पहली बार नहीं प्रयोग करेंगे, उसको दूसरी नीति लानी पड़ेगी कि परमाणु हथियारों को इतना सुरक्षित और इतनी क्षमता में तैयार करके रखे कि पहले अटैक के बावजूद भी उसके परमाणु हथियार बच जाएं और वो रिटेलिएशन में उसे यूज कर सके। अगर ये क्षमता नहीं है तो पहला वाला सिद्धांत नो फर्स्ट यूज का बेकार है। अब इंडिया एक और बात कहता है अपने परमाणु हथियारों को लेकर, वो है मिनिमम डिटरेंस। क्या हुआ कि ये सवाल ये उठाता है कि परमाणु हथियार हम रखते क्यों हैं। क्या परमाणु हथियार हम अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं या दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने के लिए रखते हैं। भारत इसमें इस चीज का पक्षधर है। अगर प्रभाव जमाने के लिए आप रखेंगे
तो आपको बड़ी मात्रा में रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन अगर आप इसलिए रखेंगे कि हमारी रक्षा हो सके, तो उतनी मात्रा में रखेंगे जो आपकी रक्षा के लिए जरूरी है। तो भारत इस नीति का पालन कर रहा है, एटलीस्ट कहने के लिए। इसे कहते हैं मिनिमम डिटरेंस, कि न्यूनतम इतनी मात्रा में न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए जो डिटरेंस का काम करे। डिटरेंस का मतलब है जो दूसरे देशों को डिस्करेज करे कि भारत के ऊपर अटैक मत करो, क्योंकि उसके पास मिनिमम इतने हथियार हैं कि वो रिटेलिएट कर सकता है। इसी को कहते हैं मिनिमम डिटरेंस। तो भारत की जो परमाणु नीति है उसमें नो फर्स्ट यूज है। जिन देशों के पास हथियार न्यूक्लियर वेपन नहीं, उनके विरुद्ध ना यूज करने की नीति है। सर्वाइवल सुनिश्चित करने की नीति है और मिनिमम डिटरेंस की नीति है। और इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि अब रूस में भी परमाणु हथियारों के प्रयोग की बात चल रही है, इसलिए ये सारे टर्म्स एक बार फिर चर्चा में आए हैं और ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।